हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी हरियाणा की टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज चली हुई है, जिसमें हम हरियाणा जीके के सभी टॉपिक्स को एमसीक्यू की फॉर्म में या प्री वाईक्यू के फॉर्म में कवर कर रहे हैं। तो इससे आपने जो थ्योरी में पढ़ा है बच्चों, उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने थ्योरी में कितना पढ़ा है और किस टाइप से क्वेश्चन पुट होते हैं और हरियाणा एचएसएससी द्वारा आज तक कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा पंचायती राज व निगम। जो निगम नगर पालिकाएं होती हैं, उनसे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा में पंचायती राज की कौन सी व्यवस्था लागू है। तो हरियाणा में पंचायती राज की एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय कौन सी व्यवस्था लागू है। तो हरियाणा में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू सिंह मलिक समिति का गठन कब हुआ था। तो मांडू सिंह मलिक समिति जो थी, उसका गठन कब हुआ था बच्चों। उसका गठन हुआ था वर्ष 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का क्या अर्थ होता है। तो पंचायती राज है, पंचायत शब्द का क्या अर्थ होता है। तो पंचायत शब्द का अर्थ होता है 5 की सभा हो या 50 की सभा, दोनों ही होता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई क्या है। तो हरियाणा में जो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कहें तो हम वो ग्राम पंचायत है। ग्राम के बाद ब्लॉक, जिला, तालुका आती है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है। तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है। नेक्स्ट है, हरियाणा में ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार बुलाना अनिवार्य है। तो हरियाणा में जो ग्राम सभा की बैठक है वो वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाना आवश्यक है। ये ग्राम सभा की बैठक क्या होती है बच्चों, आप लोगों ने बहुतों ने सिर्फ पढ़ा या सुना है, आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली गांव में होती ही नहीं है। होती है तो सिर्फ कागजों में होकर रह जाती है। ये होती है कि वर्ष में 2 बार, जैसे कि हमारा विधानसभा या संसद में सदन बैठता है शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन, जिसमें हमारे गांव के सरपंच, पंच, नंबरदार और अन्य मौजूदा विकास समिति जो होती है गांव की, वो लोग भागीदारी लेते हैं और गांव में विकास और गांव के एजेंडे जो होते हैं, गांव की समस्याएं जो होती हैं, उसके बारे में डिस्कस होता है। और इसका अलग से गवर्नमेंट जो बजट भी पास करती है और बजट भी आता है। तो आप लोग भी इसमें सभा में जाया कीजिए। आप नए हैं, नए नए सॉल्यूशन दीजिए, अपने सरपंचों से पूछिए कि ग्राम सभा की बैठक कब होगी और आप जरूर जाएं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का नेता या मुखिया कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का मुखिया जो वो गांव का सरपंच होता है। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक गांव में स्थानीय समस्याओं की सुनवाई के लिए एक डैश होती है। तो प्रत्येक गांव में, सभी गांव में एक क्या होती है, न्याय पंचायत होती है सभी समस्याओं को सुनने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है। तो पंचायती राज का दूसरा स्तर है पंचायत समिति। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी डैश के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। तो किसके नियंत्रण में होंगे जो उसके कार्यपालक है। तो वो विकास अधिकारी, जो बीडी होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, विकास, ब्लॉक विकास अधिकारी, उसके नियंत्रण में होते हैं बीडी को भी। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था निम्न में से कौन सी है। तो स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था यानी पंचायती राज की, जैसे सबसे पहले मेंबर हो गए, फिर सरपंच हो गए, फिर उसके बाद आपके ब्लॉक मेंबर हो गए, ब्लॉक चेयरमैन हो गए और जिला पार्षद हो गए। तो सबसे बड़ी संस्था होती है जिला पार्षद परिषद।
नेक्स्ट है, हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था के श्रेष्ठ प्रशासन हेतु शीर्ष संस्था है। तो जो श्रेष्ठ प्रशासन यानी कि जो उच्चतर है, उसके लिए कौन सी व्यवस्था है? तो वह विकास एवं पंचायत निषेधालय निदेशालय। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत एक्ट 1952 के संदर्भ में सत्य है। तो इसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का कार्यकाल वर्ष 3 वर्ष निर्धारित था। 1952 के अंतर्गत पंच मिलकर सरपंच का चुनाव करते थे। पंचों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सरपंच को हटाया जा सकता था। तो ये सभी बातें थी 1952 के एक्ट में। नेक्स्ट है, पंचायती राज एक्ट 1952 में संशोधन कब किया गया? इन जो व्यवस्थाएं थी उसमें कुछ त्रुटियां थी, तो उनको कब दूर किया गया था? तो उनको वर्ष 1963 में बदला गया था। नेक्स्ट है, नवंबर 1966 में पंजाब से अलग हुए हरियाणा में किस वर्ष पंचायती राज एक्ट में परिवर्तन किया गया था? तो जो पहले तो 63 में कर दिया था, तब तक तो हम पंजाब के अधीन थे, यानी पंजाब के साथ थे। तो अब हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जब 1966 में, तो फिर जो उसके नियम थे वे बदले गए। तो वो बदले गए थे वर्ष 1971 में। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 कब लागू हुआ? तो 1994 नियम कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम वर्ष 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? तो वो है अध्याय 16, जो जिला परिषद के कार्यों से संबंधित है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की संस्थापना और संरचना उल्लिखित है? तो ये है बच्चों धारा 221 में। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 से कौन सा प्रावधान संबंधित है? तो जो धारा 164 है 1994 की, उससे संबंधित है मतदाताओं की सूची तैयार करना। धारा 164 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनाई जाने वाली अनिवार्य समिति का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसने पूछा नहीं है, तो स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या है? तो उसके लिए वांछित कोरम क्या है? उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का आधा, यानी जो रिटायर्ड हो गए हैं उनको भी बुलाना है, जो पद से चले गए हैं उनको भी कम से कम आधे की संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 के तहत वही व्यक्ति पंचायती राज संस्था में निर्वाचित हो सकता है जो कम से कम कितनी शैक्षणिक योग्यता रखता हो? तो जो 2015 में संशोधन किया गया है, यानी कि इसने पूछा कि 2015 के अकॉर्डिंग कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पंचायती राज में निर्वाचित होने के लिए? तो वो 10वीं पास अनिवार्य कर दी गई है। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी है? वो थी जनरल और बीसी के लिए, ये है एससी कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति के शेड्यूल कास्ट के लिए और लेडीज के लिए। तो उनके लिए कितनी है? तो इनके लिए 8वीं पास। अगर कोई कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट है या कोई एससी कैंडिडेट हो तो कम से कम 8वीं पास हो, और मेल कैंडिडेट जनरल या ओबीसी से तो वो 10th पास हो। नेक्स्ट है, हरियाणा में स्थानीय निकायों में चुनाव हेतु अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए कितनी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य रूप से निर्धारित है? तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? अनुसूचित जाति के लिए 5वीं पास महिला की। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने
स्थानीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए योग्यता अनिवार्य है की है। तो जो स्थानीय निकाय चुनाव में है वो है शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्यता दी है। नेक्स्ट है, हरियाणा ने पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता कब से लागू की गई है? 2015 से लागू हुई है, लेकिन कब से? 7 सितंबर 2015 से। नेक्स्ट है, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 के विषय में क्या सत्य है? तो क्या सत्य है? 10 वर्ष से अधिक सजा पाया व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। राइट बात है, ये भी संशोधन हुआ है। पहले ऐसा था कि आप अगर के आपके पास पुलिस केस भी चल रहा है तो आप अगर चुनाव लड़ गए तो जीत गए तो आपको पुलिस केस भी खत्म हो जाता था। नेक्स्ट है, जिस व्यक्ति का बिजली का बिल बकाया वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ये भी करेक्ट है। ये भी बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा वो किया था कि सबके बिजली के बिल भरवा दिए थे इलेक्शन लड़ने से पहले। नेक्स्ट है, सहकारी संस्थाओं के कर्ज का नियंत्रित भुगतान न करने वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। ये भी ठीक है, ये सभी बातें राइट है। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य कौन सा था जहां पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की पहली बार प्रयोग किया गया था? तो वो और कोई नहीं बच्चों, हमारा हरियाणा था। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज सुधार संबंधी कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है? राज्य में सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि सरपंच का अविश्वास पत्र नहीं जारी होगा। जैसे पहले हो जाता था, पंच ही कर देते थे और पंच ही उसको निकासित कर देते थे। उप सरपंच का पद समाप्त कर दिया है। तो ये दोनों बातें ठीक है। नेक्स्ट है, आई पंचायत संवाद सेवा शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो आई पंचायत को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? ग्राम पंचायतों का सरकार से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना। ये था आई पंचायत का। इसमें क्या था कि जो आपके टेंडर वगैरह हैं, जो भी आपके गांव के कार्य हैं, डेवलपमेंट हैं, वो ऑनलाइन होंगी सारी चीजें। पहले क्या था, सरपंच अपने लेवल पे कराते थे, ठेकेदार अपने लेवल पे वो करते थे, सरकार के पास ब्यौरा नहीं होता था। लेकिन अब आई पंचायत से सरकार जो है डायरेक्ट पंचायतों का ध्यान रखेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना की शुरुआत की थी? तो यह की थी स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर। नेक्स्ट है, हरियाणा के भिवानी जिले के किस गांव को पहला स्व प्रेरित आदर्श ग्राम घोषित किया गया था? तो वो कौन सा था? वो सुई गांव था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जल संरक्षण एवं जल संचय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी हरियाणा में वर्ष 2016-17 में। नेक्स्ट है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना प्रारंभिक आधार पर शुरू की गई थी। तो कब कहाँ से शुरू की गई थी प्रारंभिक आधार पर? तो ये भिवानी, झज्जर, हिसार सभी जिलों से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन की किस संस्था की सिफारिश पर विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन किया जाता है? वो किया जाता है ग्राम पंचायत की सिफारिशों पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है बच्चों? ग्रामीण क्षेत्र के सभी आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम पंचायत के नियंत्रण में कार्य करते हैं। ये राइट है। पंचायत समिति के परामर्श पर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाते हैं। पशु मेले से होने वाली आय का 20% हिस्सा जिला परिषद को दिया जाता है। ये सभी बातें सही हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में जिला परिषद कितने लाख रुपए तक के कार्य करवा सकती है? तो हरियाणा में जिला परिषद जो है 5 लाख रुपए तक के कार्य करवा सकती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में ग्रामीण विकास के तीव्रता, पारदर्शिता व गुणवत्ता के सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया है? तो किया गया है ग्राम विकास समिति का गठन।
ग्राम विकास समिति में शामिल होते हैं। अब ग्राम विकास समिति में कौन कौन होते हैं? तो ग्राम विकास समिति में एक महिला पंच, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का एक एक पंच, एक भूतपूर्व सैनिक, ये सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 32 क के तहत राज्यपाल कितने वर्षों तक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो वो करता है 5 वर्षों तक। नेक्स्ट है हरियाणा में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो हरियाणा में प्रथम वित्त राज्य आयोग का गठन किया गया था 31 मई 1994 को। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार प्रत्येक जिले की श्रेष्ठ ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष कितने लाख रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार देती है? तो वो देती है 5 लाख रुपए तक। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की श्रेष्ठ ग्राम पंचायत को चौधरी देवीलाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके तहत कितनी राशि दी जाती है? तो इसके तहत दी जाती है बच्चों 10 लाख रुपए। नेक्स्ट है अच्छे कार्य हेतु सर्वश्रेष्ठ जिला परिषद को प्रथम पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो वो दी जाती है 8 लाख रुपए। नेक्स्ट है स्वच्छता एवं पर्यावरण सुधार के लिए जनसंख्या के अनुसार ग्राम पंचायत को कितना अनुदान दिया जाता है स्वच्छता और पर्यावरण सुधार के लिए? तो ये दिया जाता है बच्चों 2400 से 8400। नेक्स्ट है हरियाणा में किस संविधान संशोधन के तहत नागरिकों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी नगरों में? तो नगरों में कब की गई थी? ये की गई थी 74वें संशोधन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हरियाणा के नगरीय स्थानीय निकायों में से कौन शामिल होता है? तो हरियाणा के नगरीय स्थानीय निकायों में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, ये सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में नगर पंचायत का अध्यक्ष डैश होता है? तो नगर पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। नेक्स्ट है हरियाणा नगर पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? वो अधिकतम संख्या होती है निर्वाचितों की 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा नगर परिषद में निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो नगर परिषद में न्यूनतम जो संख्या है कम से कम यानी 25 तो होने चाहिए। नेक्स्ट है हरियाणा में नगर पालिका परिषद के पार्षद, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। बच्चों अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है और हेल्पफुल है आपके लिए तो प्लीज चैनल को सपोर्ट किया कीजिए। ये तो है नहीं कि अभी हम आपको क्वेश्चन छोड़ के या कंटेंट छोड़ के चुटकुले सुनाने लग जाएं या इधर उधर की बातें मारें, तो वो पढ़ाने का तरीका नहीं है या प्रैक्टिस का तरीका नहीं है। उससे आप लोग टाइम पास कर रहे हैं, अपनी तैयारी नहीं कर रहे। बहुत से बेहतरीन टीचर हैं जिनके पास बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है यूट्यूब पर, जिन्हें हम भी फॉलो करते हैं, हम भी उनकी गाइडेंस में रहते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ टाइम पास करवाते हैं, यानी इंटरटेनमेंट का जरिया है, और आप लोग वहाँ ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ये हमने देखा है। तो हमारे पास भी ऐसा, माफ़ कीजिए, कुछ हो नहीं पाएगा कि हम आपको सिर्फ इंटरटेनमेंट दें। हाँ, क्वेश्चंस की हम गारंटी लेते हैं कि आप जिस टॉपिक पे बोलोगे जितने चाहोगे उतने क्वेश्चंस आपको लाके देंगे, चाहे कितना ही हमें पढ़ना पड़े, कितना ही ढूंढना पड़े, कहीं से हमको हेल्प लेनी पड़े। आपको कंटेंट अच्छे से अच्छा मिलेगा, क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो हरियाणा ने बार बार पूछे हैं, जाने के चांस है, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक को कवर करते हैं। पढ़ाई के मामले में कोई भी ढील नहीं होगी। आप लोग जितना आप अपने सपोर्ट करोगे, आपसे ज़्यादा ही हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपसे ज़्यादा ही आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का प्रमुख होता है बच्चों मेयर। अभी इलेक्शन भी हुए थे। हरियाणा में कितने नगर निगम है? तो हरियाणा में जो नगर निगम है 10। नेक्स्ट है
हरियाणा नगर निगम में निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इनमें से जो नगर निगम बताना है आप लोगों को, जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उनमें से पानीपत। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो फरीदाबाद सबसे बड़ा है, और सबसे ज्यादा भी इसी के अंदर है। हरियाणा सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम जो है वो पंचकुला है। नेक्स्ट है, हरियाणा सबसे पुराना व प्रथम नगर निगम कौन सा है? तो हरियाणा का प्रथम और पुराना वही होगा जिसमें जनसंख्या ज्यादा सबसे ज्यादा है, वो फरीदाबाद। नेक्स्ट है, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक डैश के दौरान पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था बच्चों? तो ये किया गया था वर्ष 2017 में। नेक्स्ट है, हरियाणा नगर निगम संशोधन 2017 में कितनी जनसंख्या से अधिक वाले शहरों में नगर निगम के गठन की घोषणा की गई? यानी कि इससे ज्यादा अगर जनसंख्या होगी तो उसको नगर निगम बना देंगे इस शहर को। तो वो थी 3 लाख से अधिक जनसंख्या को। नेक्स्ट है, हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम बिल डैश में पारित किया था? तो ये हुआ था 31 मार्च 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने वाले पुरुष को न्यूनतम डैश शिक्षित होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? तो कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है, शहरी निकाय के चुनाव के लिए महिला की शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो वो थी 10वीं पास। नेक्स्ट है, शहरी निकाय चुनाव में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए अनिवार्य, वो थी जनरल और बीसी के लिए, यह है शेड्यूल कास्ट के लिए, तो इसमें होनी चाहिए 5वीं पास। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है या हमसे कोई, आपको लगता है कोई किसी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है या उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो प्लीज़ सजेशन दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करें। और आपको किसी भी टॉपिक पर अगर हमसे क्यूज चाहिए या प्रैक्टिस चाहिए तो हमें बताएं, हम आपके लिए तैयार करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।